तो हेलो व्हाट्सअप गाइज। आज मैं भाई बताने वाला हूँ कि भाई अगर आप क्लास टेंथ में हैं, मोस्टली मैं बता रहा हूँ कि मेरे भी जो क्लासमेट्स थे वो इस टाइम पे बहुत बैकलॉग था उनका। मैं तो अपना बता रहा हूँ भाई कि मेरा तो 90% आया था, मतलब 89 पॉइंट समथिंग था, पर 90 ही मान के चलो उसको। पर यार मैं ये बता रहा हूँ कि मोस्टली बच्चे जो फेस कर रहे हैं क्लास टेंथ के बच्चे, वो ये प्रॉब्लम है कि भाई अभी भी उनका बहुत बैकलॉग है। मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि मतलब उसका मतलब एकदम जीरो पे तो कोई नहीं होगा। क्या पता कोई जीरो पे भी हो, तभी भी वो चाहे तो कम से कम तो वो 80 प्लस तो स्कोर कर सकता है आराम से गाइज। बिल्कुल कर लोगे गाइज। बहुत ईजी है क्लास टेंथ। अभी तो आप क्लास 11 12 में आओ तो गाइज आपको पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ। अलग यहाँ तो अलग आपका ये सिलेबस है क्लास टेंथ का, तो भाई क्लास 11th का ये हो चुका है गाइज। पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई अभी भी आप स्कोर कर सकते हैं। ऐसा कौन सा आप यूज करेंगे, ऐसा कौन सा चीज़ यूज करेंगे कि आप स्कोर कर पाए, ये मैं बताना चाहता हूँ। खैर देखिए, पहले तो आप एकदम जीरो में हैं। मैं ऐसे बच्चों को बता रहा हूँ जो एकदम जीरो पे है, और जो नहीं भी है वो मतलब मान के चलिए किसी का 30% कम्प्लीट है, किसी का 50%, किसी का 70%। पर तभी भाई होता है, घबराहट तो होता है, क्योंकि आप लोगों ने PYQ नहीं लगाया होगा अभी तक, तो सैम्पल पेपर नहीं लगाया होगा, और 17 फरवरी से पेपर स्टार्ट है आपका। मतलब बहुत प्रेशर होगा भाई, मैं समझ सकता हूँ। तो पहली बात तो ये बता रहा हूँ कि भाई मैथ का प्रेशर ना तो। मैथ तो अगर बहुत इजी नहीं होता है, मेरा तो भाई मतलब एवं मीडियम लेवल का आया था भाई, बहुत मॉडरेट से थोड़ा सा अधिक था, बहुत हार्ड नहीं था मेरा मैथ, सेट वन था। तो गाइज ये बताना चाहता हूँ कि आप मैथ जो है, मैथ का सिलेबस आप 10th फरवरी के बाद ही पढ़िए, क्योंकि 7 डेज में कुछ इजी चैप्टर्स पढ़ लीजिए जिसमें आप इसको कर सकते हैं। हार्ड चैप्टर तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लाइक ट्रिग्नोमेट्री एंड अदर चैप्टर जो हैं वो हार्ड हार्ड मत पढ़िए। मैं बताऊंगा कि स्टेटिस्टिक्स पढ़िए, प्रोबेबिलिटी पढ़िए, और रियल नंबर में जो एक क्वेश्चन आता है बिल्कुल आता है वो भी देख लीजिएगा, PPT देख लीजिएगा। पर हाँ, इजी देखिएगा, मैराथन के चक्कर में मत पड़िएगा गाइज, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि भाई मैराथन के चक्कर में आपका बहुत टाइम बर्बाद होगा। मैं तो बता रहा हूँ कि जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं आप वो रिवीजन करके PYQ लगाइए, और नहीं पढ़े हैं तो इजी इजी चैप्टर्स पढ़िए। हार्ड चैप्टर पढ़ेंगे लोड बढ़ेगा। तो गाइस टाइम है, अभी आप स्कोर कर सकते हैं, कुछ नहीं तो 85% से ऊपर आराम से स्कोर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। 90% में कुछ मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि भाई मैंने अपने 90% लाने के लिए बहुत मतलब शुरू से ही मैंने मेहनत किया था। क्योंकि यार मैंने साइंस का सिलेबस मैंने अपना जनवरी तक ही खत्म, दिसंबर तक ही खत्म कर दिया था, और मैंने फरवरी तक अपना SST खत्म कर दिया था। SST का चैप्टर मतलब SST जो है थोड़ा लेंथी सिलेबस है, SST मेरा पहले ही खत्म हो गया था गाइज। बट ये बता रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे अभी इधर जीरो है तो पहली बात आपको मैथ का मैंने रोड मैप बता दिया कि आप 7 दिन में कैसे कर सकते हैं। पर अगर बात आती है इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश हिंदी जो है आपके जितने मतलब एग्जाम जो है उनके बीच में जो गैप्स दिए जाएंगे ना, उसी में आप समरी देखिए। लिटरेचर का जितना समरी है किसी से पढ़िए। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप अनुराग सर से पढ़िए, जो PW के टीचर हैं, वो वाकई में बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। DR सर भी बढ़िया पढ़ाते हैं, वो समरी दे देंगे, उनसे पढ़ सकते हैं। आखिरी टाइम पे वैसे PW मैराथन तो चलाता ही है इंग्लिश हिंदी में, और सारे सब्जेक्ट में चलाता है। पर आप वो जरूर देखिएगा, समरी से हो जाएगा। वो ग्रामर तो भाई वन शॉट देख लीजिएगा, उसमें PYQ कराते हैं अनुराग सर, तो वो भी देख लीजिएगा। और इंग्लिश तो आपका हो गया, बट हिंदी देखा जाए तो हिंदी भी लिटरेचर का समरी वगैरह देख लीजिए, क्योंकि भाई इंग्लिश हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और IT भी, मेरा भी IT में आया था, 95 नंबर मार्क्स आए थे, 100 आउट ऑफ। तो भाई ये है कि आप हिंदी इंग्लिश तो आप लिटरेचर समरी देख सकते हैं। ग्रामर पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहिएगा बीच में, मतलब एग्जाम डेज में, और मतलब एग्जाम डेज के जो गेप्स हैं उसमें। और बाकी बात आता है साइंस। साइंस मैंने बहुत बढ़िया स्कोर किया था साइंस और SST में। मेरे साइंस में आए थे 95, एंड SST में आया था 92। तो गाइज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप साइंस कैसे पढ़ें। साइंस देखिए, मैं ये बताऊंगा कि प्रशांत सर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रशांत सर बढ़िया पढ़ाते हैं। मैंने मतलब ज़्यादा लेक्चर्स नहीं देखे थे, वन शॉट एक दो रिवीजन के लिए बस यूज़ किया था उनका। बाकी अगर आप अभी जीरो पे हैं साइंस में, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो अलग सर ने अभी सीरीज चलाई थी अपनी वाली, साइंस पढ़ाया था पूरा सिलेबस, आप वो देखिए। बहुत 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 बेस्ट रहेगा वो, क्योंकि भाई वो बहुत बढ़िया से पढ़ाया है उसमें। मैंने भी उनसे रिवीजन के लिए वो यूज़ किया था, मैंने अपने दोस्तों को सजेस्ट किया था। भाई मेरे दोस्त जीरो पे थे, एकदम जीरो पे, जनवरी फरवरी के टाइम पे एकदम जीरो पे। मैंने ये बस सजेस्ट किया, उन लोगों ने पढ़ा, और उनका आराम से 82 81% लाया है वो बच्चे। गाइज बहुत ईजी है, आप भी इसको कर सकते हैं, बहुत ईजी है क्लास 10। और भाई साइंस तो हो गया, आप अलग सर से पढ़ सकते हैं। और जो अभी से मतलब ये सजेस्ट करूंगा कि आप 10 फरवरी तक, अभी जितने भी टाइम है 10 फरवरी, मतलब अभी से लेकर 10 फरवरी तक आप केवल साइंस पढ़िए।
एसएसटी का सिलेबस भी नहीं खत्म हुआ होगा तो वो भी आपको गैप में खत्म करना पड़ेगा। सब ये ना समझिएगा भाई कि हिस्ट्री ही ज़्यादा वेटेज रखता है एसएसटी में, नहीं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी चारों के चारों जो है बराबर वेटेज रखते हैं 20-20 मार्क्स के। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इकोनॉमिक्स जो है आप आराम से एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स जो है बहुत ईजी है। बात आती है हिस्ट्री, हिस्ट्री थोड़ा हार्ड है। हिस्ट्री में मुझे हार्ड लगता था वो प्रिंट वाला चैप्टर, कुछ प्रिंट कल्चर नाम का कोई चैप्टर था, वो थोड़ा हार्ड था। पर आप सबसे बढ़िया स्कोरिंग चैप्टर है हिस्ट्री में वो वाला है नेशनलिज्म इन इंडिया। वो तो मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप क्यों दिगरा सर से पढ़िएगा भाई। दिगरा सर तो भाई बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं मतलब 10 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा भाई दिगरा सर को, क्योंकि यार दिगरा सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया है। वो बताते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, भाई देखो ये टॉपिक्स है, ये आएगा एग्जाम में, वो बता देते हैं एकदम अच्छे से बताएंगे आपको। कैसे क्वेश्चन बहरूपिया वो उनका डायलॉग है, क्वेश्चन बहरूपिया है किसी भी रूप में आ सकता है, तो है बढ़िया पढ़ाते हैं। बट अगर वो मैराथन भी उनका देख लीजिएगा 4 बजे वाला सुबह वाला, बाई चांस अगर आप एकदम जीरो पे हैं तो मैं ये करूँगा कि कुछ ही चैप्टर पढ़िए जो स्कोरिंग है एसएसटी में, तो मतलब वो पढ़ लेंगे तो हो जाएगा आपका। मतलब इतना तो आए 100 में से तो 70-80 तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि भाई एसएसटी का सिलेबस बहुत लेंदी है। अभी से आप जीरो पे है तो दिक्कत हो सकती है भाई। अब तो मैं कह रहा हूँ भाई, अब थोड़ा भी वो बैकलॉग में मतलब एकदम मन लगा दो भाई, पूरा जी जान लगा दो भाई, क्योंकि भाई क्लास 10th के बाद जो है मतलब 2-3 महीना मौज मार सकते हो भाई, आराम से मौज मारो, कोई दिक्कत नहीं है। और बात आती है आपकी साइंस हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, इजी है गाइज, आप कर लेंगे आराम से स्कोरिंग। बट सबसे दिक्कत होता है तब जब आप पीवाईक्यू सैम्पल पेपर नहीं लगाते हैं। देखिए टाइम तो नहीं बचा, अगर आप जीरो पे हैं तो सैम्पल पेपर पीवाईक्यू तो नहीं लगा पाएंगे, बट आपके पास अप्रोच होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आप वो टैकल करेंगे, ये सब होना चाहिए। बस थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सैम्पल पेपर और पीवाईक्यू लगाने के टाइम तो नहीं है, पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत बहुत फायदा करेगा। एसएसटी में खासकर, एसएसटी का सिलेबस लेंदी है, उसमें क्वेश्चन और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। इंग्लिश का पेपर लेंदी होता है। इंग्लिश तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो पैसेज वगैरह आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो उधर से आप स्टार्ट मत करिएगा इंग्लिश। थोड़ा मतलब आप पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो देख के जाइएगा किसी भी जो एग्जाम देने जा रहे हैं, और थोड़ा ओएमआर की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा भाई। क्लास 10 तो बहुत टफ नहीं है। और मैं बता रहा हूँ ना, अगर लिटरली अगर आप जीरो पे है ना, तब तब आप आसानी से क्लास 10th में 80+ तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। बस भाई अभी से लग जाओ भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, लग जाओ भाई। तो भाई मैं इतना ही बताना चाहूँगा, और भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं सब बताऊँगा। और भाई मैं एकदम सही से बता रहा हूँ, मेरा 90% आया था भाई। कई लोग बोलेंगे कि भाई फेक रहा है, मैं रिजल्ट रिवील कर दूंगा चलो। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी जो दिक्कतें होंगी आप कमेंट में बताइएगा। बाय।